गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट के बारे में बताया था, जो कि दो तरीके का होता है, इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटी। इसमें फर्स्ट आपको बताया था इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, जिसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ द कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट तक मैंने आपको बता दिया था। आज का हमारा नेक्स्ट है लेवल ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। द कंट्री with higher national and per capita income tend to offer larger markets for their products, whereas limited purchasing power of the people with low level of national and per capita income combined with biggest circle of poverty restricts the size of the market. अब देखो लेवल ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम का हमारे मार्केट एक्सपेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पर कैपिटल इनकम भी मार्केट के एक्सपेंशन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल करती है। जिस भी कंट्री में नेशनल और पर कैपिटल इनकम दोनों ही अच्छी होती है, वहाँ पे हम बहुत आसानी से किसी भी मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। ऑनेस्टी ऑफ प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोडक्ट which gets popularity in the market, the producer of that commodity will always try to keep on the quality so that he may not lose his popularity and goodwill in the market. This is more so because any competition in the market for the same product may not get success. Only standard and quality goods get a wide market. Standardized goods can only be produced and marketed by honest producer and businessmen. If a producer or a businessman of a particular country has achieved fame as an honest producer, his commodity should get a wide market. On the contrary, if producer of a country are dishonest and do not supply goods worth its price, its marketability will be shortened. हमेशा प्रोड्यूसर को बेस्ट क्वालिटी का सामान ही मार्केट में बेचना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन की जो पॉपुलैरिटी होती है वो उसके बिज़नेस को बढ़ावा देती है। उसकी गुडविल ही उसे मार्केट में एक नई पहचान दिलाती है, जिससे कि वो मार्केट में लंबे समय तक स्टेबल कर सके। यदि वो ऑनेस्ट है, उसकी जो भी सामान है उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, तो उसके जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उसका जो बिज़नेस होता है वो बहुत अच्छे से सक्सेस करता है। और इसी के अगर अपोजिट होता है तो उसको, यानी कि अगर वो डिसऑनेस्ट होता है, उसकी जो सप्लाई वो गुड्स की करता है वो चीप होती है, तो उसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है। मेथड्स ऑफ पैकिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। सिस्टम ऑफ पैकिंग एंड कोल्ड स्टोरेज इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ एक्सटेंडिंग द मार्केट. Goods accurately and systematically packed will attract more consumers. For example, the milk producer of Denmark pack for a longer usable period attract people all over products. Cold storage facility help in having a wider market for goods like egg, fruits, fish, potato, etc. जो भी गुड्स देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, जिनकी पैकिंग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी मार्केट को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल करती है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी भी कमोडिटीज़ होती हैं जो कि पेरिशेबल होती हैं, जैसे एग्स, फ्रूट, फिश, पोटैटोज़ एक्सेट्रा। इनके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम इसमें इन चीज़ों को रखते हैं तो ये चीज़ें हमारे कुछ दिनों तक सेफ रह सकती हैं, जो कि मार्केट को बढ़ाने में, एक्सपेंशन करने में हेल्प करते हैं। डिग्री ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। Increase specialization is the after effect of division of labor. Division of labor to great extent depend upon the extent of the market. The opposite of this situation, the extent of the market depending upon the degree of division of labor, is also true. The greater the division of a labor, the wider and cheaper the articles in the market. मार्केट के एक्सपेंशन में लेबर की डिवीज़न भी काफ़ी मायने रखती है। The greater the division of labor, the wide and cheaper the articles in the market. इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है
foreign cooperation. International trade depend upon the peace in the world. Along with peace, the countries engage in the trade should also have mutual cooperation. If the government of different countries impose restriction on export and import of commodity, it will have adverse effect on the development of international market. The United Nations organization has a number of agencies under it which help in international trade, thereby developing a wider market. इंटरनेशनल ट्रेड वर्ल्ड में शांति बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यदि गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन रखती है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को बढ़ावा नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम फॉरेन कोऑपरेशन को बढ़ावा दें तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज़, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।